और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। हाथरस कांड पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हाथरस कांड पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेज दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमने आपको दोपहर में बताया था कि एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को पत्र लिखा था, हालांकि उस पर फौरी सुनवाई से इनकार कर दिया था हाईकोर्ट ने। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड पर संज्ञान ले लिया है और हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। जो सियासी दल हैं वो भी इस मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच हाईकोर्ट ने संज्ञान हाथरस कांड का ले लिया है। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेज दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हाथरस कांड मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजा गया है, उनसे जवाब मांग लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस कांड पर संज्ञान लिया है। सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले का संज्ञान लिया है। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, सरकार की मुश्किलें, प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ेंगी अब। जी बिल्कुल। और अगर बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जस्टिस हैं रंजन रॉय और जसप्रीत सिंह, जिन्होंने यूपी सरकार को और इसके साथ साथ हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा है कि पीड़िता के शव में जल्दबाजी क्यों की गई उसके अंतिम संस्कार करने के लिए। पीड़िता का शव का अंतिम संस्कार क्यों इतनी जल्दबाजी में किया गया, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से और इसके अलावा हाथरस के डीएम और हाथरस के एसपी से जवाब मांगा है। 12 तारीख को यानी कि 12 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करेगी लखनऊ बेंच। अगर बात करें इस पूरे प्रकरण को लेकर, यानी कि 11 दिन का समय दिया गया है। 11 दिन के अंदर जवाब देना होगा उत्तर प्रदेश सरकार को और हाथरस के डीएम को और हाथरस के एसपी को कि आखिर पीड़िता के अंतिम संस्कार में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, क्यों रात को उसका अंतिम संस्कार किया गया, क्यों शव को उसके परिवार को सुपुर्द नहीं किया गया। इसको लेकर हाईकोर्ट तक हो गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब नोटिस जारी कर दिया है। जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार और इसके साथ साथ हाथरस के जो जिला अधिकारी हैं उनके लिए अब मुसीबतें बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। एक तरफ विपक्ष का दबाव है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट भी अब इससे आ गया है और हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। बिल्कुल अविनाश, और जो सवाल कांग्रेस पर उठ रहे थे कि आप घटना के दिन वहां नहीं पहुंचते, उस लड़की को अलीगढ़ भेजा जाता है, आप नहीं पहुंचते, सफदरजंग भेजा जाता है, नहीं पहुंचते, मौत के बाद आपकी तड़प जागी। लेकिन जो सियासी सवाल उठ रहे थे, इन सब के बीच अब जब हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो सियासी तौर पर एक मजबूती हो गई कांग्रेस को कहने के लिए कि हम तमाशा कर सकते हैं पर कोर्ट संज्ञान ले रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं। अब ऐसे में जब हाईकोर्ट ने सब संज्ञान ले लिया है तो इससे सरकार के और ज्यादा प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सब संज्ञान में ये पूछा गया है कि क्यों जल्दबाजी की गई, जिसका जवाब शायद प्रशासन के पास अभी ना हो, शायद उत्तर प्रदेश सरकार के पास ना हो, क्योंकि आखिर वो क्या जवाब देगी। बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ बने रहिए। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन भी जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं, कुछ जानकारी मिल रही, क्या नोटिस में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, चाहे इलाहाबाद की प्रधान पीठ हो या लखनऊ की बेंच हो, तमाम वकीलों ने और दूसरे लोगों ने हाईकोर्ट को जो है वो लेटर भेजा था और इस मामले में सो मोटो लेने की और उसे एज अ पीआईएल ट्रीट किए जाने की मांग किए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीधे तौर पर सुनवाई करने से मना कर दिया था, लेकिन लखनऊ बेंच ने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही जो हाथरस के अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो हाथरस में पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए अफसर हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट के इस रुख के बाद कार्रवाई करनी पड़ेगी, कुछ अधिकारियों को हटाना पड़ेगा और जांच जो है वो जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते में आनी है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर का टाइम रखा है, ताकि अगर 1 हफ्ते में एसआईटी की रिपोर्ट आ जाती है, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, वो सारा कुछ जो है सरकार को 12 अक्टूबर को बताना होगा और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी अपना एफिडेविट देना पड़ेगा। मोइन हमारे साथ बन रही है, अनुभव भी जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से जो सवाल बार बार विपक्ष उठा रहा था और आम लोग सोशल मीडिया पर जो सवाल सबसे ज्यादा मुखर था कि क्यों आपने आधी रात को शव को जलाया,
परिवार की जो मांग थी उसको आपने पूरा क्यों नहीं किया? वो शव को घर ले जाना चाहते थे, इस बात को क्यों दरकिनार किया? यही सवाल अब हाईकोर्ट ने भी पूछ लिया है, लखनऊ बेंच ने पूछ लिया है। अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो शव को आधी रात को जलाया उस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा है, एक नोटिस जारी किया है, 12 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। मुख्य सचिव को नोटिस है वो, और हाथरस के डीएम और जो एसपी हैं उनको वो नोटिस है। साफ तौर पर ये पूछा है कि आखिर इस पूरे मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, क्यों आधी रात को जो पीड़िता थी उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया। अब जाहिर सी बात है, जब हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, सरकार से जवाब मांगा है, तो जरूर कार्रवाई में तेजी दिखेगी। एसआईटी को 7 दिनों का वक्त दिया जब मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया था, और पूरी रिपोर्ट उनसे मांगी है। जाहिर सी बात है कि 1 दिन का वक्त बीत चुका है, एसआईटी पहुंच भी चुकी है, उसने अपनी जांच जो है वहां पर वो शुरू कर दी है, और तेजी दिखेगी एसआईटी की रिपोर्ट में भी, और उसके बाद कार्रवाई होगी। देखिए, एबीपी गंगा कल से ही ये बता रहा है कि इस पूरे मामले में बड़े अफसरों पर, लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। और अब चूंकि हाईकोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से पूछा है, नोटिस भेजकर 12 तारीख तक का वक्त दिया है, तो जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई तो जो होनी है वो होनी है, लेकिन जो दूसरे अफसर हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। और जब कोर्ट में सरकार का पक्ष वकील रखेंगे सरकारी, वो एसआईटी की रिपोर्ट का जिक्र करेंगे, सरकार ने क्या एक्शन लिया है उसका जिक्र करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। मोइन आपका भी शुक्रिया, और अविनाश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को